आप सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग एंड पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। माय नेम इज राजेंद्र प्रसाद पाखरिया एंड आई डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द organic chemistry of second year. The chapter of second, which name is alcohol, phenol and ether. तो सबसे पहले मैं टॉपिक से पहले मैं कुछ जनरल इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री से कराना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री होती क्या है, रसायन विज्ञान होती क्या है। रसायन विज्ञान है जो साइंस की एक वह शाखा है जिसके अंदर पदार्थ या यौगिक या फिर रासायनिक पदार्थ हैं, उनके रासायनिक एवं भौतिक गुण धर्म का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये तो हमारे रसायन विज्ञान की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद में हम रसायन विज्ञान है उसको 3 भागों में बांटा गया है। जो पहली आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहली आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरे नंबर पर आती है तो यहां पर मैं सबसे पहले ऑर्गेनिक पर डिस्कशन करूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? यह केमिस्ट्री की एक शाखा है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली कार्बन एवं इससे रिलेटेड जो कंपाउंड हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन एंड इट्स रिलेटेड कंपाउंड आर नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमें अध्ययन क्यों करना चाहिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका हम अध्ययन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं और वो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के अंदर एक पोरफायरिन रिंग होती है, पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग होती है जिसके अंदर आयरन मेटल पाया जाता है। और आयरन मेटल है जो कि आयरन मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ऐसे ही पादपों में पाया जाने वाला क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर भी मैग्नीशियम मेटल पाया जाता है और उसके अंदर भी पोरफायरिन रिंग पाई जाती है जो कि एक टेट्रापायरोल सिस्टम होता है। उसमें 4 पायरोल सिस्टम हैं जो एक टेट्रा साइक्लिक रिंग के अंदर इस तरह से जुड़े रहते हैं। सेंट्रल में मैग्नीशियम पाया जाता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इस तरह से ये मैग्नीशियम की एक जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसे ही ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और वो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं। ऐसे ही आपका एक जाना पहचाना कंपाउंड यौगिक है जो कि एंटीबायोटिक के रूप में काम आती है, वो है पैरासीटामोल।
पैरासीटामोल का जो है सूत्र है वो होता है, इसमें एक बेंजीन रिंग पाई जाती है और बेंजीन रिंग से एक OH ग्रुप होता है और एक ये ग्रुप होता है इसमें। तो ये है हमारा पैरासीटामोल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म PCM होती है। तो ऐसे ही ढेर सारे कार्बनिक पदार्थ हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं और उनको हम दैनिक जीवन में काम लेते हैं, इसलिए हम कार्बनिक रसायन है उसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज और बता देना चाहता हूं कि जो रसायन विज्ञान है उसके जो फादर हैं, उनके जनक हैं, वो कौन हैं? वो हैं लुओसिया साइंटिस्ट। लुओसिया साइंटिस्ट हैं जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसको केमिस्ट्री को डेवलप किया था। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, रसायन विज्ञान के अंदर हम रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है बंधों का टूटना व नए बंधों का बनना। ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो जैसे कि हम उदाहरण द्वारा समझा सकते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। एल्किल क्लोराइड की रिएक्शन हम जब H2O के साथ करवाते हैं तो ये जो है RCl के मध्य बंध है वो जो टूटता है, विखंडन होता है इसका, और यहां पे जो उत्पाद के रूप में ROH बनता है, जो कि इसके द्वारा यहां पे जो हम इसको मतलब तोड़ के लिखें तो पहले इसको इस तरह से भी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, R+ के रूप में और इधर Cl- के रूप में। यहां पे R+ क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और क्लोरीन परमाणु की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो ज्यादा होती है, तो बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। बॉन्ड में पोलैरिटी आने के कारण जो इसके जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरीन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं और यहाँ पे जो R है, एल्किल ग्रुप है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। उसके बाद में यह पॉजिटिव चार्ज है जो OH के साथ, OH नेगेटिव के साथ बॉन्ड बना लेता है और प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्कोहल दे देता है। ये इस तरह से यहां पे ये ROH के मध्य बंध बन रहा है और यहां पे RCl के मध्य बंध का विखंडन हो रहा है। इस प्रकार ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद में मैं आता हूं थोड़ा, क्योंकि कार्बनिक रसायन है तो हम उसमें कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स का अध्ययन ही करते हैं जनरली, मेनली। कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी हैं, जैसे सल्फर की केमिस्ट्री है, मैग्नीशियम की केमिस्ट्री है, इसका भी हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं, जिसको कि हम ऑर्गेनोमेटेलिक के नाम से जानते हैं। तो मैं सबसे पहले कार्बन है उसके बारे में चर्चा करता हूं। कार्बन क्या होता है? कार्बन है जिसका कि परमाणु क्रमांक है जो 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो 1s 2 2s 2 2p 2 होता है। यह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अतः ये इसका जो बाह्यतम कोश है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। अतः यह स्वतंत्र रूप से
नहीं रह सकता, क्योंकि हर परमाणु है, हर एलिमेंट है अपने स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ग्रहण करने के लिए तत्पर रहता है। तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करने के लिए ये किसी 4 एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाता है और अपने अष्टक को पूर्ण कर अपने एक जो स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। इसको हम जो ऑर्बिटल के रूप में इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यहां पे हम बाह्यतम कक्ष हैं उनको लिख रहे हैं 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉन्स को हम इस प्रकार से फील्ड करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दोनों को फील्ड करेंगे। उसके बाद में इसमें हम सिंगल इलेक्ट्रॉन्स करते हैं तो एक एक। यदि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते पी में यदि 3 इलेक्ट्रॉन्स होते तो एक और इधर आता, और यदि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते तो चौथा इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से आता। इस प्रकार से ये 2s2 और 2p2 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब यह कंपाउंड है 4 के साथ 4 बंध बनाएगा, और वह बंध किस प्रकार से बनेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। आपने एक बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है CH4, जिसको कि मैथेन कहते हैं, जिसको मैथेन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु है जो कार्बन के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। 4 हाइड्रोजन कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ सहसंयोजक साझा करके 4 बंध बनाते हैं और अपना अष्टक कार्बन अपना अष्टक ग्रहण कर लेता है और यह एक स्थायित्व को ग्रहण कर लेता है। तो मैं यहाँ पे CH4 है उसकी केमिस्ट्री को पहले एक्सप्लेन करता हूं। CH4 जिसको कि मैथेन के नाम से जानते हैं। आपने कभी सोचा है क्या कि CH4 है जिसके सभी बंध हैं, इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं वेज डैश में। इसकी 2 वैलेंसी हैं जो कि 2D प्लेन पे आती हैं, जबकि 2 वैलेंसी हैं एक वेज पे और एक डैश पे चली जाती है। इस प्रकार से है ना इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि जो CH4 के जो चारों बॉन्ड हैं CH ये क्या सभी इक्विवेलेंट होते हैं या फिर डिफरेंट होते हैं? देखो इसका जो है कार्बन का 2s2 है, एक 2s2 है वो भाग लेता है बंध बनाने में, और एक 2p2 के 3 कक्षक भाग लेते हैं CH4 के निर्माण में। अच्छा, जब S कक्षक हाइड्रोजन के 1s के साथ सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है तो एक हिसाब से अलग प्रकार का बंध बनना चाहिए, और जब हाइड्रोजन का 1s 2p के px py और pz के साथ बंध बनाते हैं तो 3 बंध अलग प्रकार के होने चाहिए। एक अवधारणा सोचा जाता है, लेकिन CH4 के अंदर
चारों ही बॉन्ड हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, उसका रीजन क्या है? आपने कभी सोचा है? तो मैं यहां पे उसको ही समझाने चाहता हूं। सबसे पहले तो ये देखो CH4 है, उसका जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख रहा हूं पहले। तो इसको हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन से समझ सकते हैं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो एक सेम एनर्जी लेवल के जो कक्षक हैं वो आपस में साझा करके संकृत होकर संकृत कक्षकों का निर्माण करते हैं, और वो संकृत कक्षक आइडेंटिकल होते हैं, और जो दूसरे एटम्स का जो ऑर्बिटल है उसके साथ बंध बनाते हैं। तो सभी बंध हैं जो एक आइडेंटिकल से होते हैं। तो यहां पे मैं हाइब्रिडाइजेशन आता है, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा इसकी स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंस सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका 2s2 और 2p2। अच्छा, अब हमें पता है कि CH4 के अंदर कार्बन है जो 4 बंध बनाता है, तो इसको 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है, जिससे कि एक जो 2p2 का इलेक्ट्रॉन्स है वो 2s2 का इलेक्ट्रॉन्स है जो एक वो 2p2 में चला जाता है, और इसका जो वैलेंस स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है एक इलेक्ट्रॉन 2s2 का 2p2 के अंदर प्रमोट कर जाता है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चला जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हो जाता है। अब हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1s के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन है उसका एक इलेक्ट्रॉन है 1s का, वो इनके साथ साझा कर लेता है, और इस प्रकार से साझा करके बंधों का निर्माण हो जाता है। ये इस प्रकार से CH4 है उसका फॉर्मेशन होता है, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है जो sp3 हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है जिसके कि चारों जो बॉन्ड हैं आइडेंटिकल होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो एक सेम प्रकार के होते हैं, जबकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनकी प्रकृति है जो ओवरलैपिंग पावर है जो अलग अलग होती है, और वैसे भी ओवरलैपिंग पावर है जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की कम होती है बजाय कि हाइब्रिड ऑर्बिटल के। तो ये तो हो जाती है CH4 की केमिस्ट्री। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं, अपने मेन टॉपिक्स पर आते हैं, वो है अल्कोहल।
व्हाट इज द एल्कोहल? एल्कोहल क्या होते हैं? एल्कोहल की सही मायने में जो डेफिनेशन दी जाए तो वो होती है एल्केनो से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एक OH ग्रुप के द्वारा कर दी जाए तो प्राप्त होने वाला यौगिक एल्कोहल कहलाता है। जैसा कि निम्न उदाहरण से हम समझ सकते हैं, ये हमारे पास में मैथेन है। मैथेन से यदि एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो वो प्राप्त होता है मैथिल मूलक के रूप में। अब यह जो हाइड्रोजन है, यदि इसका रिप्लेसमेंट हम OH के द्वारा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3OH। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी एल्किल ग्रुप से एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन OH समूह के द्वारा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला जो ये यौगिक है वो क्या कहलाता है? एल्कोहल है। इसी प्रकार से इसी मायने में एक इसी से रिलेटेड कंपाउंड वो होता है फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल के अंदर एक बेंजीन वलय पाई जाती है और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो फिनॉल है। फिनॉल क्या होता है? फिनॉल की परिभाषा हम दें तो बेंजीन वलय से एक हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट या प्रतिस्थापन OH समूह से करने पर प्राप्त यौगिक फिनॉल कहलाता है। जैसा कि हम निम्न सूत्र से समझ सकते हैं, ये होता है आपका बेंजीन और बेंजीन का एक ये हाइड्रोजन परमाणु होता है। सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। इस प्रकार से और बेंजीन का प्रत्येक कार्बन परमाणु है जो, जैसा कि मैं इस डॉट के द्वारा कार्बन को इंडिकेट कर रहा हूं, बेंजीन का प्रत्येक कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की एक खासियत है कि sp2 हाइब्रिड जो कंपाउंड है या फिर sp हाइब्रिड कोई मॉलिक्यूल है वो एक ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसकी इस प्रकार से एक ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में sp2 हाइब्रिड जो मॉलिक्यूल है वो होता है। तो इसका जो बेंजीन है, बेंजीन का एक हाइड्रोजन है, उसका यदि रिप्लेसमेंट हम उसका प्रतिस्थापन एक OH समूह से कर देते हैं तो प्राप्त होने वाला जो यौगिक है फिनॉल कहलाता है। फिनॉल को हम सूत्र के द्वारा इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा होता है फिनॉल। आप जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसमें हमें रिएक्टेंट जैसे यहां बेंजीन है,
बेंजीन है, प्रोडक्ट यहाँ पे फिनोल प्राप्त हो रहा है, तो कोई भी रिएक्शन है उसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम लिखना हमारे लिए बहुत अनिवार्य होता है, वरना एग्जामिनर आपके नंबर्स हैं जो उनको काट लेता है, पूरे नंबर कभी नहीं देता है यदि आप उसके नाम नहीं लिखते हो। तो इस प्रकार से ये फिनोल प्राप्त हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अल्कोहल का वर्गीकरण। अल्कोहलों को कितने भागों में बांटा गया है और किस किस आधार पर उसको बांटा गया है, वो सबसे पहले आता है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह है, उसकी हाइड्रोकार्बन है, उसमें कितनी संख्या है, उस आधार पर अल्कोहलों का पहला वर्गीकरण दिया गया है। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल। ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ द अल्कोहल, तो क्लासिफिकेशन है अल्कोहल का जो कई आधार पर किया गया है। यहाँ पे पहला आधार आता है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर OH समूह की संख्या के आधार पर है जो अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। तो OH समूह की संख्या यदि किसी हाइड्रोकार्बन में एक है तो हम उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। पहला नंबर है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा नंबर है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। और तीसरा नंबर है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इससे हायर अल्कोहल जो है, अधिक जो OH समूह युक्त जो होते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। तो यहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, जो क्या होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है जो उसमें OH समूह की संख्या एक होती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं मैथेनॉल। ऐसे ही दूसरा हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसका नाम है मेथेनॉल। दूसरा हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, वो है एथेनॉल CH3CH2OH। ये